जितेंद्र जी, एक अहम बात और, देखिए टाउनशिप पॉलिसी की जब बात करें, इसमें जोनिंग की बात कही जा रही है, आपको क्या ये उचित लग रहा है? अभी अनुराग जी ने जो बात कही कि बार और जोनिंग, भाई अगर आपको बार देना है तो जोन के अकॉर्डिंग देना चाहिए। जो ऑलरेडी हाई डेंसिटी जोन है वहाँ पे बार की प्रथा को बंद करना चाहिए। मैं भी अनुराग जी की बात से सहमत हूँ कि बार होने से क्या होता है कि लोग, सरकार के पास तो पैसा आता है, बिल्डर पैसा दे देता है, बट वो लोड तो उस जोन के ऊपर पड़ता है। तो अगर उस जो जोन पे लोड बढ़ता चला जाए, जो बाहरी जोन है या खुले एरियाज है, वहाँ हमको ये प्रथा चालू रखनी चाहिए बार देने की। बट जहाँ भी जोन है, हेवी जोन है, वहाँ पे बार की प्रथा को बंद करना चाहिए। ठीक है, आपको लगता है कि अलग जोन होना चाहिए? हाँ, अलग नहीं, अलग जोन की जो बात आप कर रहे हैं कि अलग जोन भी होना चाहिए। कारण है कि आज कोई भी डेवलपर अपना प्रोजेक्ट लेके जाता है, वो चाहे 400 गज का है, तो आज मैं पूर्व में बात बताना चाहता हूं कि पूर्व में क्या था कि 500 गज तक के जो कोई प्लॉट थे वो सरकार पास करती थी, जीडीए पास करती थी या नगर पालिका पास करती थी। नियम आया कि आम आदमी परेशान हो रहा है, इसलिए उसको 500 गज तक के प्लॉट को फ्री कर दिया गया। भाई अब खुद अपना इंडिविजुअल आदमी अपना नक्शा बनाए, खुद सबमिट करे और अपना मकान चालू करे अपने एज पर बाय लॉज। उसके बाद में आगे सिस्टम चालू हुआ कि भाई 2500 स्क्वायर मीटर तक के प्लॉटों को आर्किटेक्ट की कमेटी बना दी गई। आर्किटेक्ट उसको पास करता है और अपना सबमिट करता है, उसकी जिम्मेदारी होती है उसके नॉर्म्स को फॉलो कराने की। अब मैं इसी संदर्भ में ये कहना चाहूंगा कि आज के बिल्डर्स परेशान ये हो रहा है कि अगर किसी के पास में 3000 गज का प्लॉट है या 30,000 गज का प्लॉट है या 200 गज का प्लॉट है या कोई टाउनशिप है तो 200 बीघा की है तो 4 बीघा की है तो 12 बीघा की है, तो सब एक ही जगह जाना पड़ता है, एक ही जोन में जाना पड़ता है। आज मैं ये कहना चाहूंगा एक जोन अलग से डिफाइन होना चाहिए। यानी आप ये कह रहे हैं कि एरिया वाइज अगर डिवाइड कर दिया जाए तो वो आसानी होगी कि अगर छोटे प्लॉट या फिर बड़े, नहीं, एरिया वाइज तो अभी ऑलरेडी हो ही रखा है। मैं एरिया वाइज नहीं करूंगा, मैं कहूंगा कि एक जोन स्पेशली डिक्लेयर होना चाहिए बिल्डर्स के लिए कि जो प्रोजेक्ट्स के लिए, टाउनशिप के लिए या बड़ी जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं उनके लिए कि डेडिकेटेड वो प्लॉट हो, उसमें सीनियर आरएस अपॉइंट हो, उसमें सीनियर आपके एसटी पे अपॉइंट हो, उसमें सीनियर एटी पे अपॉइंट हो, डीटी अपॉइंट हो, और वो उस प्रोजेक्ट को फास्ट करे। वो उनकी जिम्मेदारी हो कि आपको इस प्रोजेक्ट को जल्दी जल्दी पास करना है। आज होता क्या, हम प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं और वो प्रोजेक्ट को पास कराते कराते हमारे जूते घिस जाते हैं, चक्कर काटते फिरते, गलियों में चक्कर काटते फिरते, बिना हमारे जेडीए में जाके हम हमारा लोड बढ़ाते हैं। आज इसलिए मैं इसमें कहूंगा कि एक जोन अलग से बनाया जाए। जब जोन बन ही रहा है तो एक जोन स्पेशली प्रोजेक्ट्स के लिए बनाया जाए। जो बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनके डिफाइन की जाए, भाई 5000 गज से बड़ा प्रोजेक्ट है और 20 बीघा से बड़ा प्रोजेक्ट है, 20 बड़ी से बड़ी टाउनशिप है, तो वो उसी प्रोजेक्ट उसी टाउन जोन में जाएंगे और उसी जोन के अधिकारी टाइम बाउंड उसको पूरा करेंगे। एक सिस्टम ये भी आया था, अगर कोई आदमी डबल फीस देता है तो ज्यादा स्पीड मनी देके या उसको बोला गया था फास्ट ट्रैक सिस्टम से, बट वो फास्ट ट्रैक सिस्टम आया बट आज तक लागू नहीं हो पाया। तो ऐसे ट्रैक को फास्ट ट्रैक, जब सरकार को बड़ा ज्यादा पैसा मिल रहा है तो फास्ट ट्रैक सिस्टम भी लागू करना ठीक है, क्योंकि इसमें वक्त की अहमियत बहुत ज्यादा है और टाइम सेविंग होगा तो ये बेहतर है। जल्दी काम शुरू होगा तो जल्दी खत्म होगा और एक आप इसलिए कहा कि टाइम बाउंडेशन होना चाहिए। बिल्कुल। अजय जी, सवाल राजेंद्र सिंह जी आपसे कि पॉलिसी को देखते हुए राजस्थान में रियल एस्टेट उद्योग की क्या संभावनाएं जो है आपको दिख रही है? संभावना राजस्थान में बहुत अधिक है और उसका कारण अब बन रहा है कि हमारी आने वाली आज जो सरकार आई है, राज्य सरकार और हमारी सेंट्रल सरकार, इसका सबसे बड़ा योगदान हमको दे सकती है। क्योंकि आज की तारीख में चाहे वो जेडी के अधिकारी हो और चाहे हमारे मंत्री महोदय हो, ऐसा मंत्री शायद हमने कई सालों में पहली बार देखा है। और ये मंत्री है जो बिल्कुल खुले दिमाग से हैं, हर चीज़ करना चाहता है। तो अगर हम अब मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि जैसे अनुराग जी ने कहा है, गोपाल जी भाई साहब ने कहा है, होता क्या है कि एक परिवार होता है, उसमें आपके बच्चे होते हैं 50, 20, 10, 5, पूरे जॉइंट फैमिली है। बेसिकली होता क्या है कि माता पिता की ड्यूटी होती है कि उन सब बच्चों को एक साथ ग्रो कराए। वो कोई कजन ब्रदर है, कोई बुआ का बेटा है, कोई मामा का बेटा है। ऐसा ही मामला हमारे यहाँ पे भी है। हमारे माँ बाप जेडी हैं, हमारे माँ बाप सरकार हैं। अगर हमारे माँ बाप हमको बच्चों को टारगेट देके देखेंगे कि बेटा तुमको ये काम करना है, तो हर बच्चा काम आके करेगा। आज हमको कहने वाला कोई नहीं है, हमारे ऊपर कोई माँ बाप नहीं है। हम ये चाहेंगे आने वाली सरकार से, आपके मंच के माध्यम से कहना चाहेंगे कि हमको वो अपना बच्चा समझे, हमको अपना बेटा समझे, हमको हम भतीजा समझे। अगर वो आप हमको बेटा, भतीजा या कोई अपना परिवार का सदस्य समझेंगे तो कोई भी ऐसा बिल्डर नहीं होगा जो गलत काम करेगा, कोई भी ऐसा बिल्डर नहीं होगा जो अपने कस्टमर के साथ गलत व्यवहार करेगा। और आज हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम जो भी बिल्डर्स हैं, आज हमारे इंडिया वाइज देखा जाए तो रेरा में सबसे कम केस जयपुर के मिलेंगे आपको।
कारण क्या कि सब लोग प्रॉपर काम करते हैं। अब कुछ लोग हो सकते हैं काम गलत कर रहे हो, तो कुछ लोग गलत फहमियां भी होती है। तो आज की तारीख में जो जो बिल्डर्स हैं, आपको चीटिंग के केस आपको 0.1% मिलेंगे। एक भी आदमी आपको चीटिंग करता हुआ बिल्डर यहाँ नहीं मिलेगा कि कोई किसी का पैसा खा के बगया। हाँ, लेट सवेर की बात कोई प्रोजेक्टों में कोई आदमी कर सकता है, बट कोई किसी का पैसा खा के बगया आपको एक भी ऐसा मामला नहीं मिलेगा। जयपुर की बिल्डिंग में ज़्यादातर आपको बिल्डिंग ऑफिशियल मिलेगी, अनऑफिशियल बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ें हम लोग आपके लिए कर रहे हैं। आप हमको अपना परिवार समझें, हमको अपना बच्चा समझें। तो मैं मेरे मंत्री महोदय से भी कहूँगा कि मंत्री महोदय ऐसे घर से आते हैं, ऐसे परिवार से आते हैं, ऐसी एरिया से आते हैं जहाँ ये हमारी संस्कृति सबसे ज़्यादा है। तो मैं मंत्री महोदय से भी कहूँगा, हमारे मुख्यमंत्री महोदय से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि बिल्डर्स को वो अपना बच्चा समझें और हमारी राय लें और हमको आगे बढ़ाएं। तो देखिए राजस्थान कहाँ नहीं पहुँचेगा। धन्यवाद। अच्छा मैडम, इसमें अनुराग भैया की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। जो टाउनशिप पॉलिसी उसमें सुझाव वाली जो 12.5% की जो मॉर्गेज की जो इन्होंने बात रखी थी वो 2010 में रखी थी, जब लैंड प्राइस होती थी 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए बीघा। आज लैंड प्राइस ही 2 से 3 करोड़ रुपए पर बीघा है। तो हमारा 12.5% जो अनुराग भैया जैसा कह रहे हैं कि हमारा तो प्रॉफिट तो सारा का सारा स्टेक वहाँ पे लगा रहता है। और फिर जब हम डेवलपमेंट करने के बाद में भी उसको हम जाते हैं छुड़ाने के लिए, तो बहुत सी चीज़ें उसमें ये होती है कि सिविल के पास में जाओ, इंजीनियरिंग सेक्शन के पास में जाओ, उसमें फिर साल भर का एक प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो हमारी पूरी प्रॉफिट तो इसी में अटक जाती है। दूसरा मेरा यह कहना है इसमें कि जितनी भी इंटीग्रेटेड टाउनशिप अब बन रही है और ये जोनिंग कर रहे हैं, तो एक जगतपुरा इसका एग्जाम्पल है। बहुत पहले जगतपुरा का इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने अपने लेवल पे डेवलप कर दिया था। तो जहाँ जहाँ ये जोन बनाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले वहाँ पे डेवलप कर दें, जैसे हम गल्फ कंट्रीज में देखते हैं और देखते हैं। तो जो आप पिछले 5-7 दिन से दिखा रहे हैं कि जेडीए ने 200 से ज़्यादा घर तोड़ दिए, इतने लोगों को बेघर कर दिया। तो अब आम आदमी को पता नहीं होता, सोसाइटी के माध्यम से वो वहाँ लोग बस जाते हैं, उनको पता नहीं होता, जोनिंग का पता नहीं होता, वो लोग वहाँ पे आ जाते हैं और फिर अपने आप को एक जयपुर में छोटा सा घर लेने की उम्मीद आते हैं, 5 लाख 10 लाख में घर खरीदते हैं और अपने आप को एक ठगा सा महसूस करते हैं। और बदनामी किसकी होती है? बिल्डर्स ने कर दिया ये सब। बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली ये बहुत बड़ा इशू है श्वेता, क्योंकि ये सोसाइटी के पट्टे, सोसाइटी के जो घर, ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक सेक्टर रोड्स और इनको चिन्हित करके पहले ही डेवलपमेंट अगर कर दें हम, तो आम आदमी एक ठगा सा अपने आप को महसूस नहीं करेगा। एक बिल्डर जो एक अच्छा काम कर रही है, एक यूनिफॉर्मली काम कर रही है, उसकी बदनामी नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। एक पॉइंट में कहना चाहूँगा, आपने पूछा कि इस टाउनशिप पॉलिसी में क्या और नया रखना चाहिए। इसमें मेरा एक सुझाव है कि पूर्ववर्ती सरकार ने एक रूरल टूरिज्म पॉलिसी लेके आई। उस रूरल टूरिज्म पॉलिसी में कोई भी आदमी अगर 2 बीघा लैंड में कोई भी होटल यूनिट बनाना चाहता है तो वो बिना परमिशन, बिना कन्वर्जन बना सकता है। तो मेरा इसमें एक सुझाव है छोटा सा, कि राज्य सरकार को गाँव के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर कोई पंचायत लेवल के ऊपर कोई टाउनशिप काटना चाहता है तो उसको 100 लफड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। उसको इसके 1 बीघा भी 20 बीघा की, 10 बीघा की, 4 बीघा की, 6 बीघा की एक टाउनशिप पॉलिसी के लिए उसको ओपन करना चाहिए। भाई आप जाओ पंचायत में जाओ, पंचायत आपका नक्शा पास करके पंचायत आपको विदाउट कन्वर्जन उसका अप्रूवल करके देगी। जब पूर्ववर्ती सरकार टूरिज्म को डेवलप करने के लिए पॉलिसी ला सकती है विदाउट कन्वर्जन, कहीं आपको जाना नहीं है, आप टूरिज्म डिपार्टमेंट में जाइए और आपका नक्शा पास हो जाएगा, आप जाके अपना नक्शा पास करा सकते हैं। तो मैं इस माध्यम से, बिल्डर के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये पॉलिसी, ये सरकार एक बिल्डर्स के लिए, गांव के डेवलपमेंट के लिए लेके आए, ताकि इससे क्या होगा कि गांव डेवलप होंगे। और जो पलायन हो रहा है गांव में, आज गांव में रहने की परेशानी ज़्यादा है, शहरों से ज़्यादा परेशानी गांव में। गांव में लोगों के पास में रहने के लिए मकान भी नहीं है आज। तो ऐसे लोगों को जो गांव में रहना चाहते हैं, तो छोटी छोटी पॉलिसी टाउनशिप वहाँ डिक्लेयर होनी चाहिए रूरल लेवल पे, पंचायत लेवल पे। मैं नगर पालिका या नगर परिषद या जेडी लेवल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल रूरल टूरिज्म की बात कर रहा हूँ कि रूरल एरिया में विदाउट कन्वर्जन, विदाउट ज़्यादा लफड़े के उनको परमिशन मिलनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए इस चर्चा में बहुत सारे पॉइंट्स हैं क्योंकि वक्त भी खत्म हो चुका है। गोपाल जी, वरिष्ठ होने के नाते एक अहम सवाल सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे इस न्यू टाउनशिप पॉलिसी को लेकर सबकी तरफ से, क्योंकि इसको बनाने का उद्देश्य तो यही था कि बायर हो, सेलर हो, आम हो, खास हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने लिहाज से बनाई। और जिस तरह से आपने कहा भी विजनरी है, ये दूरगामी सोच के साथ बनाया गया है। लेकिन मौजूदा स्थिति में जो भी कमियां नजर आती हैं या जो भी लगता है आपको अहम पॉइंट जो आप सरकार से कहना चाहें। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि हर एक को आवास मिले। 2030 को स्टेट गवर्नमेंट घोषणा करे हाउसिंग फॉर ऑल, और इन 6 सालों के अंदर हम सब मिलकर के राजस्थान के हर आवासहीन परिवार को आवास दिलाएं, संकल्प लेके जाएं। सरकार नियमों का सरलीकरण करे,
अधिक निवेश होगा, रोजगार बढ़ेगा, सरकार की आय में वृद्धि होगी। मैं कहना चाहता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जो न्यू टाउनशिप पॉलिसी बनाई गई है, सुझाव क्योंकि सरकार की तरफ से भी मांगे गए, और सुझाव इसलिए मांगे जाते हैं जब उसमें परिवर्तन की गुंजाइश हो, जब उसमें और बेहतर बनाने की गुंजाइश हो, और जब सुझाव मांगे गए हैं तो सुझाव सरकार तक पहुंच भी रहे हैं। और आप लोग भी, क्योंकि क्रेडाई बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और ऐसे में क्रेडाई की भी भूमिका अहम हो जाती है, उसके सुझाव अहम हो जाते हैं, और उम्मीद यही करेंगे कि जब न्यू टाउनशिप पॉलिसी फाइनलाइज हो, क्योंकि सरकार की तरफ से तो सामने है, लेकिन अगर सुझाव के बाद इसमें अमेंडमेंट किया जाता है, बदलाव किया जाता है, तो वो सबके हित में हो, ना सिर्फ बायर के बल्कि सेलर के भी, बिल्डर्स का भी ख्याल रखा जाए, और आम और गरीब जनता का भी ख्याल रखा जाए, जिसका सपना होता है खुद के घर का, सर के ऊपर छत का, वो पूरा हो सके। ये उम्मीद राज्य सरकार से प्रदेश की जनता तो कम से कम कर ही रही है। चलिए, इसी के साथ हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।